दोस्तों, आज विश्व संस्कृत दिवस है। यह संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है और आज के दिन हम कुछ संस्कृत के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व संस्कृत दिवस के दिन संस्कृत के गुण जो उसे विश्व की दूसरी भाषा से अलग करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, जापानीज़ के शब्दों का अर्थ होता है में शब्दों का अर्थ होता है किसी न किसी वस्तु से, पर संस्कृत में वस्तुओं का कोई भी नहीं होता उपादान, उसमें सिर्फ उनके गुण होते हैं, वस्तु कुछ होते ही नहीं। जैसे उदाहरणतः ट्री, वृक्ष दूसरे भाषा में वस्तु होते हैं, पर संस्कृत में पादप कहा जाए, जो पैर से चलने वाले को पादप कहते हैं, तो पेड़ को पादप कह सकते हैं। वृक्ष भी कह सकते हैं, जैसे जिसे काटने पर गिर जाए उसे वृक्ष कहते हैं। तरु कह सकते हैं, जिसमें कि जैसे जो तैरता है, जिसमें तैरने की गुण होता है, उसे तरु कहते हैं। तो संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि यह एक ट्री है, पर इसमें कोई शब्द नहीं है। यह वृक्ष के कई रूप नहीं हैं, यह इन सभी गुणों को इकट्ठा करते हैं तो किसी एक चीज़ को कहते हैं। तो वृक्ष का कोई भी एक शब्द है ही नहीं। और इसी भाषा में अगर कोई भी संस्कृत के व्याकरण का विद्वान है तो उसे संस्कृत के शब्दकोश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द तो इसमें किसी वस्तु के होते नहीं हैं, सिर्फ गुण होते हैं। और अगर सारे गुण से याद रखें तो और भी गुण आने वाली चीज़ें भी हम उससे बना सकते हैं। जैसे संस्कृत में व्याकरण और शब्दकोश एक ही चीज़ होती है, और संस्कृत में नए शब्द बनाना, संस्कृत में धातु और शब्द रूप जो होते हैं, और जैसे उसके उदाहरणतया क्री जो शब्द है, जिसे करना कहते हैं, उसे कृत बना सकते हैं, कृति बना सकते हैं, कर्तव्य बना सकते हैं, कर्म बना सकते हैं। और यह मध्य में आएगा किसी शब्द के, तो यह एक धातु रूप का विशेष है। और अगर शब्द के आगे आए यही धातु रूप, तो जैसे कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतकाल, शब्द जो कि क्री के पीछे आए उसे शब्द जो कि धातु रूप के पीछे आए, इंग्लिश में सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं। तो धातु जो कि 2012 हैं पूरे संस्कृत में, अगर हम उन्हें सारे जानें तो हम कोई भी शब्द इसके आगे या पीछे जोड़कर बना सकते हैं। अब और भी शब्दों में, अब इसमें जैसे विभक्ति, धातु के शब्द संस्कृत में गुण कहे जाते हैं, और विभक्ति उन गुणों को वस्तु बनाना कहते हैं। जैसे उदाहरणतया सूर्य कोटि समप्रभा, यह एक शब्द है जो कि किसी एक वस्तु जो कि कोटियों सूर्य के समान जो जलता है उसको बताता है। तो यह कितने ही सारे शब्द हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को बता सकते हैं, पर अगर एक साथ उपयोग में लाए जाएँ और विसर्ग दिया जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि यह पूरे शब्द एक किसी वस्तु का निर्धारित करते हैं। और विसर्ग का उच्चारण सभी शब्दों के साथ होता है, विसर्ग का उच्चारण सभी शब्दों के साथ होता है। और अंग्रेजी में ऐसे कुछ नहीं होता जिससे नए शब्द और नए बना सकें, जैसे प्रोग्रामिंग में पॉइंटर कहा जाता है, और संस्कृत में क्रिया विहीन कहा जाता है। जी हाँ, यह संस्कृत भाषा क्रिया विहीन है, क्रिया इसमें नहीं होती, क्रिया का भाव सदा इसमें रहता है वाक्य में। एक संस्कृत शब्द 4 चीज़ों से बनता है, संख्या से, विभक्ति पद से, और 1 से 8 होते हैं, और लिंग से बनता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि नहीं होते हैं, और इसमें सभी शब्द धातु रूप से ही उत्पन्न आते हैं, क्योंकि और संस्कृत भाषा में विराम, उपविराम और पूर्ण विराम वगैरह नहीं होते, और इसीलिए इसमें एकमात्र वाक्य विराम होता है और लेख विराम मात्र होता है। संस्कृत भाषा में शब्द किसी भी तरह से उपयोग में आए जा सकते हैं, और जो भी जगहों पर उपयोग किए जा सकते हैं वो पूर्ण वाक्य पढ़ने के बाद ही अर्थ बताते हैं। अंग्रेजी में जंबल सेंटेंसेस कह सकते हैं। संस्कृत भाषा में संख्या, लिंग, उपाधि आदि के मिलाने जुलाने से बोले जाने वाले और प्रयोग में लाने वाले शब्द है ही नहीं। विभक्ति पद के प्रयोग से ही संख्या, पद और लिंग का पता चलता है। उदाहरणतः ग्रुप, समूह, पौंड, ब्यूटीफुल, वुमेन आदि शब्दों के तो संस्कृत में शब्द ही नहीं है। संस्कृत में 3 तरह के शब्द वास्तव में होते हैं, योग, रूढ़ और योग रूढ़। योग जैसे कि समसार आदि, और रूढ़ जड़ शब्द जो पूरे पुराने शब्दों से नए शब्द बनाए नहीं जा सकते, उनके एकमात्र अर्थ होते हैं वैसे वस्तुओं के, जैसे कपास, जैसे निम्ब, नीम, जैसे स्याल, साला, पत्नी के भाई को स्याल कहते हैं।
और योग रूढ़ शब्द। और योग दो तरह के योग होते हैं, समास योग और कृदंत योग। समास योग जो होता है, जिसका उदाहरण होता है सागर, जो कि किसी भी चीज़ को निगल लेने वाली वस्तु को कहते हैं सागर। यह सागर वही सागर नहीं, कोई भी चीज़ सागर हो सकती है। संसार, जिसमें कि हर एक एक क्षण क्षण बदलने वाली चीज़ को संसार कहते हैं। तो यह सिर्फ इस असलियत वाले संसार को नहीं, किसी भी चीज़ों को संसार कहा जा सकता है। और कृदंत योग दूसरा योग का प्रकार है जिसमें उदाहरणतः भास्कर, जिसमें उदाहरणतः पंकज आदि आते हैं। तो आप सभी को संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी संस्कृत का पाठ करें, और इसी आशा के साथ में धन्यवाद।